तो नमस्कार महामंत्र के टोटल 5 पद हैं और 5 पद में 35 अक्षर हैं, यानी टोटल 5 उसके लाइंस हैं और उसमें टोटल 35 लेटर्स हैं। उनमें अगर हम नमो लोई सव्व साहूणम का जप करते हैं तो हम ये सारी चीजें, ये सारे गुण अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं। नमो लोए सव्वा साहुणम का मतलब होता है आई एम बाउइंग डाउन टू ऑल सेंट्स एंड ऑल नन्स। अब बात है कि उनको नमन करने से हमें ये सारी चीजें कैसे मिलती है, आइए हम समझते हैं। नमो लोए सव्वा साहुणम यानी लोक के सभी साधुओं को नमन। साधु कौन होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, जिनके जो जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें जप करने से हमें वो मिलता है। तो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, उन्होंने अपने पूरे संसार को छोड़ा है। तो आपको तो संसार नहीं छोड़ना है, मुझे पता है, लेकिन उन्होंने संसार छोड़ा है और वो हमेशा स्पिरिचुअल पाथ पर रहते हैं और वो कॉन्स्टेंटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में एंगेज रहते हैं। यानी ये तभी पॉसिबल है जब उनकी लाइफ सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो। अगर वो बाहरी डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और कंसंट्रेटेड नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसे साधुओं को हम नमन करते हैं तो हमारे अंदर भी सेल्फ डिसिप्लिन आता है। और आपको टॉलरेंस चाहिए, तो अगर जो साधु होते हैं वो 5 महाव्रत के धारक होते हैं। आप में से कोई उनके नाम बता सकते हैं, कौन से 5 महाव्रत हैं? सत्य, जो भी पढ़ रही थी कल ही पढ़ रही थी मैं एग्जाम Science, Dushyavad, like अपना आचार्य, then Brahmacharya, and then Aparigraha. फर्स्ट कौन सा है? अहिंसा। अहिंसा, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नॉर्मल व्रत और महाव्रत में क्या अंतर होता है। आपको क्या लगता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल व्रत एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महाव्रत? हाउ महाव्रत इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल व्रत का आप कोई बता सकते हैं? 3 करण 3 योग से उनका नॉर्मल व्रत इज लाइक जैसे एक टाइम खाओ कुछ भी, मतलब यू टेक नियम यस, या तो कुछ भी व्हाटएवर, बट महाव्रत इज लाइक यू फॉलो 5 कोड्स। महाव्रत यू फॉलो फॉर ऑल योर लाइफ। हाँ, अच्छा, एग्जैक्टली, वेरी गुड। महाव्रत के में दो चीजें आती है। महाव्रत में दो चीजें कौन सी है? एक तो ये लाइफ लॉन्ग व्रत होते हैं, ये लाइफ लॉन्ग रेजोल्यूशंस होते हैं। और सेकेंडली इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, उन्हें हम महाव्रत कहते हैं। जैसे सामान्य रूप से आप कोई नियम लेते हैं कि मैं 2 घंटे तक नहीं खाऊंगा, तो वो लाइफ लॉन्ग नहीं है, राइट? मैं सपोज आज इतने कपड़ों से ज्यादा नहीं खरीदूंगा, तो वो एक दिन के त्याग है, लाइफ लॉन्ग के नहीं है। पर साधु के जो व्रत होते हैं वो लाइफ लॉन्ग होते हैं। अब आप तो ये भी सोच लेते हैं कि मैं अपनी इच्छा से दो कपड़ों से ज्यादा नहीं खरीदूंगा, पर कोई गिफ्ट दे दे तो वो मेरे खुला है, वो मेरा एक्सेप्शन है, राइट? तो ऐसे सामान्य गृहस्थ के जीवन में जो भी त्याग होते हैं वो एक्सेप्शंस के साथ होते हैं। पर महाव्रत मीन्स जो लाइफ लॉन्ग हो और विदाउट एनी एक्सेप्शन हो, यानी ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन में उनको हर ही व्रत का पालन करना है, उन्हें हम महाव्रत कहते हैं। तो महाव्रत का पालन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो साधु होते हैं, उनकी जो क्षमता होती है सहन करने की, वो सामान्य व्यक्ति से थोड़ी ज्यादा होती है। तो जब हम उनके उस गुण को याद करके उसका जप करते हैं तो हमारे भीतर भी वो क्षमता पनपती है। तो 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यानी आजीवन अहिंसा को फॉलो करना, आजीवन ट्रुथफुलनेस को फॉलो करना, आजीवन चोरी नहीं करना। यानी कैसे भी कंडीशन हो जाए, उन्हें खाने को मिले, खाने को न मिले, उन्हें कपड़ा मिले, कपड़ा न मिले, कैसी भी स्थिति हो जाए, एक दिन का मात्र भी चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन करना। और अपरिग्रह, तो साधु के तो जो अपरिग्रह होता है वो तो बहुत एक्सट्रीम होता है। साधु 2 या 3 कपड़ों में अपना पूरा जीवन चलाते हैं, 2-3 खाने के पात्रों में अपना पूरा जीवन
चलाते हैं, तो उनका तो अपरिग्रह बहुत हाई लेवल का होता है। तो ऐसे 5 महाव्रतों का जो पालन करते हैं, हम उनको नमन करते हैं, तो हमारे अंदर भी डिसिप्लिन, टॉलरेंस ये आता है। नेक्स्ट, उनके बारे में बताया गया, साधु जो होते हैं वो अपने 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले होते हैं, माइंड को कंट्रोल करने वाले होते हैं, अपने कषायों को कंट्रोल करने वाले होते हैं। और उनका बिलीफ कहाँ पे होता है? फॉरगिवनेस, टॉलरेंस में। यानी वो हर ही सिचुएशन में क्षमा का प्रयोग करते हैं। उनकी मेंटली उनका मेंटल स्टेबिलिटी उनकी बहुत हाई होती है, जो कि हम सामान्य रूप से समता की साधना समझते हैं। तो उनकी समता की साधना बहुत गहरी होती है। भले किसी के उनके जीवन में हाइज हो, लोज हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई निंदा कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, उन्हें कोई लाभ है, उनको अलाभ है, या कोई सुख है या दुख है, या वो जी रहे हैं या मर रहे हैं, एवरी सिचुएशन दे आर मेंटली स्टेबल। तो इसीलिए जब हम भी उनको उन गुणों के साथ नमन करते हैं, तो हमारे अंदर भी वही गुण प्रकट होते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि लोए सब्ब साहुणम, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्टली अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या मतलब होता है? लोग के सर्व साधु। तो लोग का मतलब क्या है? पूरा लोग। तो जगन में 2000 करोड़ उत्कृष्ट 9000 करोड़ साधु है। वेरी गुड। जब हम लोक के सभी साधुओं को नमन करने की बात करते हैं, तो हम अभी मिनिमम 2000 करोड़ साधु साध्वियों को एक साथ नमन करते हैं, जब आप सिर्फ और सिर्फ एक बार नमो लोए सब्ब साहुणम कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि सिर्फ एक बार नमो लोई सव्व साहुणम बोलने से 2000 करोड़ साधु साधियों को नमन कैसे होता है? आप सोचिए थोड़ा। सिर्फ एक बार बोलने से इतने सारे साधुओं को एक साथ नमन वंदन कैसे हो जाता है? गुणों को नमन। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि हम गुणों को नमन कर रहे हैं, यानी ये सारे गुण जिनमें हैं उन सभी को नमन। तो एक ही बार में जब आप नमो लोई सव्व साहुणम कहते हैं, तो हम सभी साधु साधियों को एक साथ नमन कर लेते हैं। आगे हम और समझते हैं नमस्कार महामंत्र के बारे में। अगर हमें प्रूडेंट माइंड चाहिए, यानी सही गलत का हम विवेक करना चाहते हैं, हमें विनम्रता चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें लॉजिकल माइंड चाहिए, हमें हाई कंसंट्रेशन चाहिए, तो हमें नमो उवज्झायाणम का जप करना चाहिए। अब आप बता सकते हैं कि नमो उवज्झायाणम का मतलब क्या होता है? उपाध्याय। कौन होते हैं उपाध्याय? आचार्यों के नीचे 11 अंग 12 उपांग जानने वाला है। 11 अंग और 12 उपांग को जो पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। तो अब ये तो नॉर्मल टीचर्स होते हैं या कोई स्पेशल टीचर्स होते हैं? पढ़ाने वाले तो दुनिया में बहुत लोग हैं, तो उन सभी को हम नमो उवज्झारणम में नमन करते हैं क्या? तो ये कौन होते हैं? स्पेशल पीपल होते हैं क्या ये कोई? आप बताइए कौन होते हैं उपाध्याय? क्या हम सामान्य जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं उनको हम बोल सकते हैं वो उपाध्याय हैं? उन्होंने एजुकेशन दिया है, पढ़ा है। क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहे हैं? उन्होंने एग्जाम दी है और मतलब जो पढ़ाने के योग्य है। मतलब आप लोग में से कोई किसी ने एग्जाम दिया और पढ़ाने के योग्य हो तो वो नमो वज्जायणम में आ जाएंगे क्या? नहीं, उनको साधु होना तो जरूरी है, पहली बात तो 11 अंग 12 उपांग उनको जानना जरूरी है और पढ़ाते हैं लोगों को। सही कहा।
तो नमो वज्जायणम में वही आ सकते हैं जो साधु हो। सामान्य टीचर्स, सामान्य गुरु इसमें नहीं आते हैं। इनमें वो गुरु आते हैं जो आगम में जो गहरी बातें लिखी गई है उनको वो समझ भी लेते हैं और दूसरों को समझा भी लेते हैं। यानी एक तो समझना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, और फिर दूसरों को समझा पाना ये तो और भी डिफिकल्ट जॉब है। तो जो इन दोनों में एफिशिएंट होते हैं, जो भगवान द्वारा बताए गए आगमों के धारक कहलाते हैं, यानी कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उनसे आराम से हम पूछ सकते हैं, ऐसे जो धारक कहलाते हैं उन्हें हम नमो उवज्जायणम में नमन करते हैं। यानी जो ज्ञान के धारक हैं। तो जितना हम सही ज्ञान करेंगे उतना हमारा जो प्रूडेंट माइंड है वो और अच्छा होगा। यानी सही और गलत का हम विवेक कर पाएंगे। क्या करने से अच्छे परिणाम होंगे, क्या करने से गलत परिणाम होंगे, ये सारी चीजें हमें नमो उवज्जायणम के जप से मिल सकती है। और साथ में ये तभी हो सकता है जब हमारा गहरा कंसंट्रेशन हो। अगर हमारा कंसंट्रेशन लो है तो हम उतने गूढ़ बातों को ना समझ पाएंगे, ना समझा पाएंगे। तो जो इतना हाई कंसंट्रेशन रखते हैं हम उनको नमन करते हैं। अब तीसरी बात है, यहाँ पर ब्लिस भी कहा गया है। आनंद और ज्ञान का क्या रिलेशन है? आनंद और ज्ञान। ज्ञान करने से आनंद की अनुभूति होती है क्या? एक आनंद तो होता ही है। तो हमारे जो 32 आगम है, हाँ बोली, कुछ बोल रहे हैं? नहीं मतलब आंतरिक आनंद, ज्ञान बढ़ने से। हाँ, जब भी आपको नया ज्ञान होगा ना, आपको आनंद की अनुभूति होगी। अगर आपको सम्यक ज्ञान होगा ना, तो आपको अच्छा लगे, ऐसा लगेगा कि अच्छा मुझे कुछ नया पता चला है, और इससे आनंद की अनुभूति होगी। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जो 32 आगम हैं उनमें से एक आगम का नाम नंदी है। तो नंदी का अर्थ होता है आनंद। पर उस आगम में 5 ज्ञान की चर्चा है। तो यानी ज्ञान और आनंद ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी ज्ञान होने से आनंद होगा ही होगा। इसीलिए अगर आपको आनंद की अनुभूति करनी है तो आपको नमो उवज्जायणम का जप करना चाहिए। तो हम उपाध्याय के बारे में समझ ही गए। उपाध्याय आर स्पिरिचुअल लीडर्स जो खुद आगम को पढ़ते हैं और हमको पढ़ाते हैं, और वो ट्रुथ के और रियलिटी के बहुत गहराई में जाते हैं, और वो इस कार्य में हमेशा संलग्न रहते हैं कि वो पढ़ते रहें और औरों को पढ़ाते रहें, जिससे हम डूज और डोंट्स जो हमारे लाइफ के होने चाहिए हमें वो पता चलते हैं। नेक्स्ट, हाई कंडक्ट। अगर आपको बहुत अच्छा आचरण करना है, आपको लीड लेनी है, आपको करेक्ट डिसीजंस लेने हैं, और आपको बेस्ट डायरेक्शन ऑफ वर्क चूज करना है कि मेरे को कौन सी दिशा में काम करना चाहिए, कौन सा करेक्ट डिसीजन हो सकता है। अगर मुझे लीड लेना है और मुझे अपने आचार को सम्यक बनाना है, अच्छा बनाना है, तो हमें नमो आयर्याणम का जप करना चाहिए। अब चलिए हम जानते हैं आचार्य कौन होते हैं। आप बताइए आचार्य कौन होते हैं? आचार्य की डेफिनेशन क्या है? परफेक्ट अभी तक पहुंची पढ़ाई चल रही है। पास समिति 3 गुप्ती धारने वाले और पूरे संघ का अपना निर्वाह करने वाले। सही बताया। आचार्य, जब हम आचार्य की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें फर्स्ट वर्ड जो आता है, फर्स्ट 2-3 वर्ड्स है, परम आचार कुशल। इसका मतलब क्या है? जो श्रेष्ठ आचार को पालने में एफिशिएंट है। यानी सामान्य रूप में जो बातें आगमों में कही गई हैं उनका बेस्ट टू बेस्ट फॉलो करना अभी इस सारे में जितना पॉसिबल है उतने हाईएस्ट और सुप्रीम
फॉलोवर आपको सबसे ज्यादा आचार्य में मिलेंगे, यानी आचार्य उसके बेस्ट फॉलोवर होते हैं। तो वो कौन होते हैं? हमारे स्पिरिचुअल गाइड होते हैं, गुरु होते हैं, मास्टर होते हैं, और वो ग्रेट लीडर्स होते हैं। यानी वो उपाध्याय जो ज्ञान के धारक हैं उनसे भी सुपीरियर होते हैं, ग्रेट लीडर्स होते हैं। और ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि जो आचार्य होते हैं वो तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं। यानी भगवान ने जो बातें हमें बताई हैं वो हमें कैसे अपने जीवन में फॉलो करना है, इसका इजी वे, प्रैक्टिकल वे हमें गुरु बताते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या क्या फॉलो करना है जिससे हमारा जीवन अच्छा बन सके। वो खुद तो बहुत प्योर कंडक्ट को फॉलो करते हैं और आइडियल पाथ पे वॉक करते हैं। यानी आप हमेशा गुरु को पाएंगे कि जो करणीय है हमेशा गुरु वो ही करते हैं। यानी वो कभी एक्सेप्शंस के मार्ग को जनरली नहीं चूज करते हैं। जो भी आइडियल चीजें हैं ऐसा होना चाहिए, तो हम तो बहुत बार अपने पैथ से डेविएट हो जाते हैं, नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल है। पर जो गुरु होते हैं ना, उनकी भगवान की वाणी पर इतनी निष्ठा होती है, इतनी श्रद्धा होती है कि वो उनके उनके द्वारा बताए गए धर्म पर वैसे का वैसे ही चलते हैं, वैसे का वैसे फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं। और वो हमें भगवान की वाणी समझाने वाले होते हैं। और उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं? वो पेशेंट होते हैं, पीसफुल होते हैं, फेथफुल होते हैं। आप जो बातें किसी से नहीं कह सकते आप वो गुरु से कह सकते हैं। आप जो गलती किसी को नहीं बता सकते आप वो गुरु को बताकर उसका प्रायश्चित ले सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है क्योंकि हम उन पर पूरा विश्वास करते हैं। उनमें वो गहरी क्षमता होती है कि वो लाखों लोगों के बातों को अपने अंदर पचा सकते हैं। दे आर सो स्ट्रॉन्ग, दे आर ग्रेट डिसीजन मेकर्स। यानी जो आचार्य होते हैं उनका एक विशेषण होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के ज्ञाता। यानी क्या सिचुएशन है, कौन सा टाइम है, कैसा उस सिचुएशन की इंटेंसिटी क्या है, और उसके अकॉर्डिंग क्या प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। ये सारी चीजें एक गुरु में बहुत अच्छे से होती हैं। वो डिवोटीज ऑफ ट्रुथ होते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अरहंस होते हैं। तो इसीलिए जब भी हम गुरु को नमन करते हैं तो हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज डेवलप होती हैं। भले वो पेशेंस हो, वो फॉरगिवनेस हो, वो लीडिंग लेना हो, या करेक्ट डिसीजन लेना हो, या चूज करना हो कि प्रॉपर मुझे कौन सा पाथ चूज करना। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो भगवान ने कहा है उसे अगर हम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो जब हम नमो आयर्याणम का जप करते हैं तो हमें वो क्षमता जागृत होती है कि हम उनके भगवान की वाणी को बहुत अच्छे से फॉलो कर सके। जैसे आपको अपना एक एग्जाम्पल बता सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे फॉलो करनी चाहिए पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, या ये बहुत अटमोस्ट नेसेसरी है मेरे लिए, ऐसी कोई चीज है आपकी लाइफ में? पेशेंस। पेशेंस और ये तो पेशेंस बच्चों के साथ बहुत कम हो जाता है। कषाय। और हाँ, कषाय। कषाय। तो बहुत बार हम चाहते हैं ना कि हम गुस्सा ना करें, बहुत बार हम चाहते हैं हम क्षमा कर दें, पर हम कोई भी चीज इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हम में कमी होती है उस शक्ति की। तो जब हम गुरु का जप करते हैं, ठीक है वरना जब भी हम गुरु का जप करते हैं तो हमारे अंदर वो क्षमता आती है कि जो भगवान ने जिस रूप में कहा है उसे हम प्रॉपरली फॉलो कर सकें। नेक्स्ट, अगर हमें अपने सारी एबिलिटी को कैपेबिलिटी में कन्वर्ट करना है, यानी आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे अंदर अनंत ज्ञान है, हमारे अंदर अनंत शक्ति है, पर आपसे मैं पूछूं क्या आप उस अनंत ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं?
क्या आपको लगता है कि सचमुच आपके अंदर अनंत ज्ञान है और आप उसका उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। यानी हमारे अंदर एबिलिटी तो है, पर वो कैपेबिलिटी में चेंज अभी तक नहीं हो पाई है। तो अगर अपनी सारी एबिलिटी को कैपेबिलिटीज में कन्वर्ट करना है, या अपने सारे कषायों को जीतना है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हमें दुनिया के सारे सीक्रेट्स को जानना है, दुनिया में क्या है, कैसे है, कितना है, कैसे काम करता है। किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है, दुनिया कब बनी, कैसे बनी, कब से चलती आ रही है, हम कब से आ रहे हैं, हम जिनके साथ हैं उनके साथ हमारा रिश्ता कब से है, कब तक रहेगा, हमारी मृत्यु कब होगी, हमारा अगला जन्म क्या होगा। कितने सारे रहस्य हैं ना जो हम जानना चाहते हैं। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, हम दुनिया के सबसे पावरफुल एंटिटीज अगर बनना चाहते हैं, तो आप बताइए हमें किसका जप करना चाहिए? मुझे आवाज नहीं आ रही अगर आप कुछ कह रहे हैं तो। नमो सिद्धांत। नमो सिद्धाणम, क्योंकि हम लाइन वाइज चल रहे हैं तो नमो सिद्धाणम आना चाहिए, इसीलिए ही आपको लगता है कि नमो सिद्धाणम का जप होना चाहिए सच में? तो आप देखिए यहाँ लिखा है कि आप दुनिया के सबसे पावरफुल एंटिटी बनना चाहते, तो सिद्ध तो दुनिया में है ही नहीं, सिद्ध तो दुनिया से परे है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? नमो आयरनम। नमो आयर्याणम की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बचता है नमो अरहंताणम। तो नमो अरहंताणम का जप करने से हमें ये सारी चीजें मिलती है। कैसे, आइए हम समझते हैं अरहंत कौन होते हैं। सुप्रीम सोल्स हु रीच्ड द हाईएस्ट लेवल इन द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में उनसे हाईएस्ट लेवल पे कोई भी नहीं है। हम इस दुनिया की बात कर रहे हैं, हम मोक्ष की बात नहीं कर रहे। इस दुनिया में रहते हुए सबसे सुप्रीम सोल्स कौन है? अरिहंत। अरहंत के थ्री मीनिंग्स हो सकते हैं। नंबर वन, द वन हु कन्वर्टेड देयर इन्फिनाइट एबिलिटीज इनटू कैपेबिलिटीज विच आर वेल्ड इनसाइड, यानी हमारे अंदर जितनी क्षमताएं हैं उन पर कर्मों का आवरण है। तो जिन्होंने उन कर्मों के आवरण को, उस कर्मों के पर्दों को, उन कर्मों की शील को खत्म कर दिया है, हटा दिया है, उन्हें हम अरहंत कहते हैं। और एक अरिहंत का मीनिंग आता है द वंस हु हैव कॉन्कर्ड ऑल देयर अटैचमेंट्स एंड एवर्जन्स, यानी जो राग और द्वेष के जो विजेता होते हैं उन्हें हम अरिहंत कहते हैं। यानी जिनके पास कोई कषाय नहीं है, वो सोल इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, द वन हु नोज एवरी सीक्रेट, यानी नथिंग इज हिडन फ्रॉम देम, यानी जिनके पास अनंत ज्ञान है, केवल ज्ञान है, जिनके पास अब कोई भी चीज रहस्य के रूप में नहीं है। ऐसे अरिहंत को अगर हम नमन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इन्फिनाइट नॉलेज, इन्फिनाइट परसेप्शन, यानी दुनिया में जो भी कुछ है आप उसे जान सकते हैं, दुनिया में जो भी कुछ है आप उसे देख सकते हैं। यानी यहाँ बैठे आप चाहते हैं आप सिमंदर स्वामी के दर्शन करें तो आप कर सकते हैं, यदि आपके पास इन्फिनाइट परसेप्शन हो। ओनली प्योर कंडक्ट, जिनका इन्फिनाइट चारित्र होता है, यानी परफेक्शन, जो परफेक्शन के सबसे हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, एग्जैक्टली परफेक्ट वर्ड जिनके लिए होता है, वो अरिहंत होते हैं। और इन्फिनाइट पावर, उनके पास अनंत शक्ति होती है। आप बता सकते हैं उनके पास अनंत शक्ति कैसे होती है, यानी किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनके पास अनंत शक्ति है? कोई एग्जाम्पल आपको ध्यान में है? ज्ञान की शक्ति की फिजिकल पावर, कैसे पूछ रहे हो? दोनों ही समझ लीजिए आप। ज्ञान तो केवल ज्ञान है उनके पास, हम्म। फिजिकल पावर तो भी भगवान के ऊपर तो अपनी तेजलस्या फेंकी थी, फिर भी उसमें से निकल गया। मतलब
उनमें अनंत शक्ति तो होती है ना। अनंत शक्ति होती है, वो पूरे वर्ल्ड को हाथ में ले सकते हैं, उनमें इतनी अनंत शक्ति होती है। और वो जो स्पिरिचुअल रिलीजन यानी धर्म की स्थापना करते हैं, और जिसके कारण वो दूसरों को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण का डायरेक्शन बताते हैं, जो कि हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तो ऐसे अरिहंत भगवान को जब हम नमन करते हैं, तो हम अपनी सारी क्वालिटीज को हम बाहर ला सकते हैं, चाहे वो नॉलेज के थ्रू हो, परसेप्शन के थ्रू हो, पावर के थ्रू हो, और हम सही दिशा में, मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं नमो सिद्धाणम पे। नमो सिद्धाणम का मतलब क्या होता है? सिद्धा यानी जिन्होंने अपने सारे गोल्स को अकम्प्लिश कर लिया, यानी अब उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा प्राप्त करने के लिए। और एक्चुअली अगर हम बात करें तो वो बियॉन्ड गोल की स्टेट में पहुंच चुके हैं, यानी अब सब कुछ उनको प्राप्त हो चुका है, जिनको ये कोई भी जरूरत नहीं है कि उन्हें कोई रिस्पेक्ट दे, या उन्हें कोई फियर नहीं है कि उन्हें कोई ह्यूमिलिएट करेगा, ये कोई भी चीज उनके दिमाग में नहीं होती। तो ये गोल अगर हमें पाना है, हम सभी एक गोल के साथ इस जीवन में जीते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो भले ही आपके स्पिरिचुअल गोल हो या आपकी मटेरियल गोल हो, कोई भी गोल नमो सिद्धाणम से पूर्ण हो सकते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि आज जीवन में अगर मटेरियल गोल की बात करते हैं, तो आप कब तक उन्हें पूरा करते रहेंगे? उनका कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए हमें स्पिरिचुअल गोल की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जिसके कारण हमारे अंदर पीस आए। अगर मटेरियल गोल को हम पूरा करने लगते हैं तो हमारा पीस चला जाता है, क्योंकि हम बार बार उसे पाने के लिए उलझते हैं जो हमारा नहीं है। पर जब हम स्पिरिचुअल गोल की बात करते हैं, तो हम उसे पाने के लिए काम करते हैं जो एक्चुअल में हमारा है। तो इसीलिए अल्टीमेटम स्टेट में पहुंचने के लिए, अपने आप को पूर्णतया सुरक्षित करने के लिए, अपनी आत्मा में रमण करने के लिए हम नमो सिद्धाणम का जप करें। कौन होते हैं सिद्ध? जो अपने हाईएस्ट स्टेट में सुप्रीम सोल्स के रूप में है, जहां पर अब कोई भी इच्छा बाकी नहीं है, यानी कुछ भी बाकी नहीं है उनके लिए प्राप्त करने के लिए। जो लिबरेटेड सोल्स हैं, जिनका अब इस दुनिया में कोई भी काम नहीं बचा, यानी ना उनके पास बॉडी है, ना उनके पास कोई कर्म है, जिन्होंने अपने सारे कर्मों को खत्म कर दिया। अरिहंत और सिद्ध में क्या अंतर होता है? अरिहंत तीर्थंकर वो कहते हैं। अरिहंतों के कर्म होता है क्या? क्या? तो चार घाती कर्म उनके खत्म होते हैं, बाकी चार अघाती। तो जब तक हमारी बॉडी है ना, तब तक कुछ कर्म हमारे साथ एनी टाइम रहेंगे। तो अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान की प्योरिटी की स्टेट में, नॉलेज की स्टेट में या शक्ति की स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं होता। बट एक डिफरेंस होता है कि वो इस दुनिया में है और उनके पास एक बॉडी है, जिसके कारण वो बोलते हैं, चलते हैं या बहुत सारे कार्य करते हैं। पर सिद्ध भगवान के पास अब बॉडी भी नहीं बची, अब कुछ भी इस दुनिया में करने के लिए नहीं बचा। तो उनके 8 टाइप्स ऑफ स्पेशल क्वालिटीज होती है सिद्धों के: प्योर नॉलेज, प्योर परसेप्शन, दे ऑलवेज डाइव इनटू सोल, यानी उनका एनी टाइम आत्मरमण ही चलता है, बाहर में उनका कुछ गोल ही नहीं बचा। दे आर अनचेंजेबल, उनकी जो स्टेट है वो बिल्कुल परमानेंट स्टेट है। हमारी जब दुनिया की स्टेट होती है तो आज कोई किसी रूप में है, अगले जन्म में किसी रूप में होगा, पिछले जन्म में कोई और रूप में होगा, ये सारी चीजें चलती रहती है, यानी हमारा मोड्स चेंज होता रहता है। पर सिद्ध भगवान की जो अब उनका जो मोड है, यानी जो सिद्धत्व है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो अनचेंजेबल है। अगुरु लघु मतलब ना वो किसी से बड़े हैं, ना किसी से छोटे हैं। वहां पर जितने भी सिद्ध हैं वो सब सेम है,
फॉर्मलेस, हम जानते हैं दे आर बॉडीलेस, दे आर अनवेल्ड, उन पे कोई भी कर्म नहीं है, और इसीलिए वो कोई भी हैप्पीनेस या सॉरो से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। तो उनके लिए अब क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य कुछ भी नहीं बचा। ऐसे सिद्ध आत्माओं को जब हम नमन करते हैं तो हमारे कर्म जो है वो झड़ 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 झड़ते हैं, और हम भी सिद्धत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से आप में से कोई ऐसा है जिनका गोल है कि मुझे मुक्त होना है, या संसार में ही रहना है, संसार ही अच्छा है? सबके गोल है। अच्छा, अभी सबको संसार ही अच्छा लग रहा है, संसार में ही रहना है, राइट? नहीं नहीं, सबको मुक्त मोक्ष होना जाने की इच्छा। सबको मुक्त होना है, तो अभी क्या दुख है आपके जीवन में जो आपको मुक्त होना है? दुख के दुख भरे पड़े। बताइए, ऐसे क्या दुख है आपके जीवन में जो आपको लगता है कि भाई मुक्त हो जाना चाहिए, सबसे बेस्ट एक ही वही? एक चक्र चलता रहता है, उस हम्म। चक्र से निकल जाना है। कहा तो ये चक्र आपको पसंद नहीं आ रहा है क्या? नहीं, एक जैसा चल। तो अभी मैं आपसे कह दूं आप दीक्षा ले लीजिए, तो आप ले लेंगे क्या? पता नहीं। नहीं ले सकते क्योंकि पसंद आ रहा है ना, इसीलिए तो नहीं ले पा रहे। वो पसंद आ जाए तो वहां चले जाए। दीक्षा में भी तो एक चक्र चलता रहेगा ना, कौन सा चक्र चलेगा दीक्षा में? रेगुलर रूटीन। तो समता की साधना करते हैं ना। चक्र तो मूल राग द्वेष का चलता है। आप सोचिए, आपने कभी सुना है कोई सेंट को कि उसने सुसाइड कर लिया, उसको डिप्रेशन हुआ है? कभी सुना है आपने? कभी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो राग और द्वेष से मुक्त होने की साधना करते हैं। कोई काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। आहार मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। सोने की जगह मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। घर अच्छा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। सब में वो ठीक ही रहते हैं, इसीलिए वो आनंद में रहते हैं। तो हमें भी घर पे रहकर भी आप समता की साधना कर सकते हैं। जितना जितना नमस्कार महामंत्र का पाठ, उसका जप, उसका आप ध्यान करते हैं, आपके कर्म बहुत जल्दी नष्ट होते हैं। क्योंकि नमस्कार महामंत्र में गुणों की पूजा है, कोई व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है, और इसीलिए हम उसे महामंत्र कहते हैं। नमस्कार महामंत्र को महामंत्र बोलने का अर्थ ही यही है कि वो सभी मंत्रों में सबसे सुप्रीम है। और वो सुप्रीम इसीलिए है कि जिनमें भी दुनिया की कोई भी क्वालिटी हो और पर्टिकुलर क्वालिटीज हो, उन सबको हम नमन करते हैं। तो एक बार नमो सिद्धाणम बोलने से आप कितने सिद्ध भगवान को नमन करते हैं? बताइए, एक बार नमो सिद्धाणम बोलने से कितने सिद्ध भगवान को नमन करते हैं आप? अनंत सिद्ध। अनंत सिद्धों को हम नमन करते हैं। एक बार नमो अरहंताणम बोलने से कितने तीर्थंकर भगवान को नमन करते हैं? 20 पैर मांझे तीर्थंकर। अभी इस वर्ल्ड में लगभग 20 तीर्थंकर विराजमान हैं। तो जो हम 24 तीर्थंकर की बात करते हैं वो तो सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन अभी इस वर्ल्ड में पैरेलल वर्ल्ड्स में 20 तीर्थंकर विराजमान है, तो हम उनको नमन करते हैं। ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि हम नमस्कार महामंत्र का अगर ध्यान करना चाहें तो हम कैसे करें। तो हमें पेशेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, कंडक्ट चाहिए, पोटेंशियलिटी चाहिए और सक्सेस चाहिए। तो हम नमस्कार महामंत्र का ध्यान करें। जैसे अगर आपको अपना संडे बेटर बनाना है तो आप नमो सिद्धाणम का जप करें। मंडे बेटर बनाना है तो नमो अरहंताणम का जप करें। ट्यूसडे बेटर बनाना है तो नमो सिद्धाणम का जप करें। वेंसडे बेटर बनाना है तो नमो उवज्जायणम का जप करें। थर्सडे यानी गुरु आपको अच्छा बनाना है, ये सारे ग्रहों से रिलेटेड है, तो गुरु अच्छा बनाना है
तो आयर्याणम का जप करें। शुक्र अच्छा बनाना है तो अर्हंताणम का जप करें। और अगर आपको शनि अच्छा बनाना है तो आप नमो लोए सव्वा साहुणम का जप करें। तो हमें इसके केंद्र समझने चाहिए कि हमें कैसे करना है। तो नमो लोए सव्वा साहुणम का जप हमें करना है नाभि पे, ठीक है, विथ ब्लू कलर। और फील ये करना है कि मेरे समता का विकास हो रहा है। हमें ये ध्यान रखना है, हमें स्किन पे मेडिटेशन नहीं करना है, हमें अंदर जाना है और रीढ़ की हड्डी पे मेडिटेशन करना है। ओके, फिर नमो उवज्जाणम का मिडिल ऑफ योर चेस्ट विथ ग्रीन कलर। नमो आयर्याणम मिडिल ऑफ योर थ्रोट विथ येलो कलर। नमो सिद्धाणम मिडिल ऑफ योर आईज एंड आईब्रोज विथ ऑरेंज कलर। और नमो अर्हंताणम मिडिल ऑफ योर हेड यानी चोटी का भाग विथ वाइट कलर। तो इस तरीके से जब हम नमस्कार महामंत्र का जप करते हैं तो हम अपने सारे कर्मों को भी खत्म करते हैं और अपने अंदर की शक्तियों को भी जागृत करते हैं। इससे बेहतर हमारे पास और कोई मंत्र इस दुनिया में है नहीं। कोई भी मंत्र आप लें तो वो किसी ना किसी के नाम से जुड़ा है। नाम से जुड़ा है तो उनके गुणों से जुड़ा है, उनके गुणों से जुड़ा है तो उनके अवगुणों से भी जुड़ा है। पर नमस्कार महामंत्र ऐसा मंत्र है जो केवल और केवल गुणों से जुड़ा है। तो इसी भावना के साथ ओम अरहम। आपकी कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं।